इस क्वेश्चन में एक हाइड्रोजन एटम है और इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है और वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अबाउट घूम रहा है एक ऑर्बिट में जिसका रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इसका आपको रेडियल एक्सीलरेशन बताना है, एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। रेडियल एक्सीलरेशन का मतलब हो गया कि आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बताना है। सो यहाँ पर फोर्स जो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, देखिए ऐसा है कुछ ये कि यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा चारों तरफ। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर एक अट्रैक्टिव फोर्स पर लगेगी तो जो होगी हमारी Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगी, m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बराबर हो जाएगी। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा वो होगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई m इंटू आर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। सो AC की वैल्यू जो आ जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1। तो यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों का सेम चार्ज होगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0.53 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करेंगे जब हम, तो देखिए क्या होगा, ये 9.19 तो कैंसिल कर सकते हैं हम आराम से अप्रोक्सीमेशन से। तो यहाँ हो जाएगा 10⁻9 इंटू 2.56 इंटू 10⁻⁻38 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻31 इंटू, इसको लिखते हैं 53 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻24। यहाँ ये आएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर। तो यहाँ आएगा 2.56 डिवाइडेड बाय 53 का स्क्वायर, साथ में आएगा हमारा 10⁻⁻38 और ऊपर जाएगा ये 31 तो प्लस 31 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 7 और 9 में जाएगा तो +2 बचेगा। तो 10⁻, यहाँ 2 बचेगा इंटू 10⁻24 यहाँ पर बचेगा। इस प्रकार से सॉल्व होगा। देखिए अब यहाँ पर 31 है, ऊपर जब 31, देखिए ये 31 है, ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -7 बचेगा, +9 है तो +2 बचेगा और 24 तो 26 बचेगा। अब इसको सॉल्व अगर करें तो इसको सॉल्व करके अगर आप AC की वैल्यू निकालेंगे तो 2.56 डिवाइडेड बाई 53 का स्क्वायर इंटू 10⁻, इसको अगर 24 रखेंगे तो यहाँ पर पॉइंट हटा सकते हैं हम आसानी से। तो जब पॉइंट हटाएंगे तो 256 हम यहाँ पर कर सकते हैं, 256 इंटू 10⁻24 कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करें तो अगर अप्रॉक्सीमेशन देखा जाए तो देखिए अप्रॉक्सीमेशन में क्या होगा कि जो ये तो 256 है, 256 या 00 और ले लो इंटू 10⁻22 और यहाँ पर 53 है। अगर आप 55 देखेंगे तो 25, तो ये 3025 आता है। अगर 55 का तो 3000 के अप्रॉक्सीमेट आप लिख सकते हैं। तो ये 25600 अपॉन 3123 इंटू 10⁻22 ये कर सकते हैं। इसको 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ आ जाएगा 225.6 बाई 3 इंटू 10⁻22। अब देखते हैं कितना आ रहा है। 3 × 24, 8.5 इंटू 10⁻22 और ये लगभग यहाँ पर जो दिया हुआ है इसके पास, इसके करीब है। तो यही हमारा जो आंसर है ये मीटर/सेकंड²। ये पहला हो गया। अब दूसरा क्या पूछा गया, दूसरा पूछा गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो ये भी दोबारा से हम निकालेंगे क्योंकि फोर्स हमें ओमेगा निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। सो जो ओमेगा की वैल्यू आएगी वो आएगी F/mr का अंडर रूट। F/mr का अंडर रूट आएगी। यहाँ भी आपको कैलकुलेशन करनी है और फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 4.1 इंटू 10⁻16 सेकेंड इनवर्स। ये आपका आंसर आ जाएगा।